दैत्यों में राजा थे बलि, उनका बहुत अच्छी बात है, करो मंथन। समुद्र मंथन के लिए गए, समुद्र मंथन के लिए गए तो अब वहां मंदराचल पर्वत को लाना है, तो मंदराचल पर्वत को उखाड़े तो उखड़े नहीं, भगवान आए और मंदराचल पर्वत ले आए। फिर वासुकी नाग को भी ले आए देवता लोग। वासुकी नाग ने कहा कि मेरी डोरी बनाओगे मैं छिल जाऊंगा, तो अरे एक अमृत का गुटका तेरे को भी पिला देंगे। अब वहां पर मंथन किया जाने लगा, तो सबसे पहले अब क्या निकले, सबसे पहले मंथन करते 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 जहर निकला, जहर हलाल करता हल करता। देखो इससे पहले की बात है कि मंथन करते कुछ नहीं निकला, तब भगवान ने कहा लाओ अब मैं मंथन करता हूं। भगवान ने मंथन किया तो जहर निकला। प्रश्न होता है कि भगवान क्यों जहर निकालने बैठे। अमृत नहीं निकलता तो अंत में भगवान मंथन करते और अमृत निकलता, तब तो भगवान की विचित्र बात, भगवान ने तो मंथन किया और हलाल जहर निकला। वो भगवान का संकल्प था कि अमृत निकले, लेकिन भगवान के मंथन करने पर उसमें जहर निकला। इसका रहस्य क्या है? रहस्य तो भाई भगवान ही जानते हैं, या कोई महापुरुष है वो जानते हैं। अपने ये अनुमान लगाते हैं कि मनुष्य को कभी भी फल पर दृष्टि रख करके कर्म नहीं करना चाहिए, कर्तव्य पर दृष्टि रखते हुए कर्म करना चाहिए। भगवान को मालूम नहीं था क्या कि इसमें जहर निकलेगा? यदि ये मालूम ही नहीं है तो भगवान किस बात के? भगवान सर्वज्ञ है, उनको मालूम है कि जहर निकलेगा, लेकिन दुनिया को बताने के लिए कि देखो यदि मैं फल पर दृष्टि रखता तो मैं समुद्र मंथन थोड़ी कर लेता। मैंने फल पर दृष्टि नहीं, मेरा कर्तव्य था, मैंने इसका मंथन, जहर निकल गया, मैं क्या करूं? लोग देखे हमारे पर ओढ़ नहीं आ जाए, भगवान पर भगवान कहे अपना काम करो सच्चाई से ईमानदारी से, और ओढ़ में आवे तो आवे। ओढ़वा होगा तो होगा। इसलिए भगवान ने मंथन किया और जहर निकला। डरो मत, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, सच्चाई से न्याय से करें, होने में कुछ भी होगा, हो जाएगा। हमारे करने में कहीं असावधानी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए संतों ने एक बड़ा सुंदर सूत्र निकाला है, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। होने में प्रसन्न रहो, होई सोई जो राम रचि राखा। होने में भगवान की विशेष प्रधानता है, करने में हमारी है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। अब जहर निकला तो भगवान शंकर के पास गए सब। भगवान शंकर से बड़ी प्रार्थना की। भगवान शंकर को बड़ी दया आई कि ये हलाल जहर संसार में रह गया तो सब संसार समाप्त हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती जीवन तो उसी का ही श्रेष्ठ होता है जो अपने जीवन से दूसरों की रक्षा करता है। अपने लिए क्या है, अपने लिए तो सभी करते हैं। अपने लिए जीना करना तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। भाई दूसरों के लिए क्या हो रहा है? तो तुम्हारी यदि सहमति हो तो मैं इस जहर को पी जाऊं। तस्मादिदम गरम, गरम भुंजे, गरम माने जहर, जहर को मैं पी जाऊं। क्यों? प्रजा नाम स्वस्ति में, हमारी प्रजा को बेचारे को सुखी हो जाएंगे सब। दूसरों के सुख के लिए दुख उठा लेना ये संत का लक्षण है, रामचरितमानस में आता है। दूसरों के सुख के लिए दुख उठा लेना, जोखम उठा लेनी।
पार्वती ने कहा महाराज आप कोई मरने वाले थोड़ा ही हो, आप तो अमर हो। प्रजा के कल्याण के लिए जो आप कर रहे हो उसमें मेरी सहमति है। भगवान शंकर ने उसको पी लिया। एक बूंद कोई नीचे गिर गई, आज संसार भर में जो जहर है उस एक बूंद का है। यदि वो एक बूंद नहीं गिरती तो संसार में जहर नहीं होता। तो क्या भगवान ने उस एक बूंद को भी क्यों गिरने दिया? एक बूंद को नहीं गिराते तो अच्छा ही था। कि वो इसलिए गिरने दिया कि दुनिया को पता चले कि भगवान ने कितना संसार का हित किया है, ये पता रहना चाहिए। इतना जहर, एक बूंद का जहर आज संसार में, संख्य में जहर, अमुक में जहर, सांप में जहर, बिच्छू में जहर, वो एक बूंद का जहर है। वो कई वनस्पतियों में जहर होता है, धतूरे में जहर होता है, और भी कई जहरीले, जितना जहर है वो सब एक बूंद है उसका, हलाल जहर का। ऐसे दयालु भगवान जिन्होंने जहर को पी लिया, जनता का कितना बड़ा हित किया है। फिर उसमें से तरह तरह की चीजें निकली, लेकिन देवताओं ने कोई लोभ नहीं किया। मन तो ललचाता था, परंतु ईश्वर शिक्षया, भगवान ने पहले से ही समझा दिया कि लोभ मत करना। मन चला गया, लेकिन अपने मन को रोक लिया देवताओं ने। तो वो मन जाना अच्छा है क्या कि नहीं, फिर कोई दोष नहीं है। मन चला गया, लेकिन मन को रोक लिया ना, ठीक, कोई बात नहीं। तरह तरह की कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कहा ये तो हम रखेंगे, तो कौस्तुभ मणि भगवान ने रखी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो कहा देखो भाई, मुझे कोई चाहे, मुझे तो सभी चाहते हैं, मुझे तो सभी चाहते हैं, ब्रह्मा से लेकर के सभी, लेकिन नहीं, मैं मेरी पसंद से अपनी चाहन, मैं अपने पसंद से अपना वर चुनूंगी। मैं जिसको चुनूंगी ना वो मेरी पसंदगी से, मुझे तो चुनने के लिए सब तैयार है। तो लक्ष्मी जी ने उसको चुना जो लक्ष्मी जी को नहीं चाहता था। लक्ष्मी जी ने ये बताया कि जो मुझे नहीं चाहता है मैं उसके पास दौड़ी दौड़ी आती हूँ, गरज करके आती हूँ। लक्ष्मी जी के पास सब पहुंच गए हैं। लक्ष्मी जी आप हमारे यहाँ लोक में विराजमान हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे यहाँ, विष्णु जी ये देवताओं ने कहा हमारे यहाँ लक्ष्मी जी आप पधारो। लक्ष्मी जी ने कहा मेरी भी तो कोई मर्जी है, मैं भी देखती हूँ मैं कहाँ रहूं जो मुझे नहीं चाहता है। पूछा अच्छा आप कैसे हो गया? बड़े भारी तपस्वी है ये। अच्छा तपस्वी तो है, लेकिन और तो कोई दुर्गुण तो नहीं है साहब? इनको क्रोध बहुत आता है। ये बहुत बड़े आदमी है, लेकिन थोड़े थोड़े रुपयों के लिए मरते रहते हैं कि चलो। ये बहुत बड़े पहलवान है, बड़ी शक्ति है, इनके सामने कोई ठहर ही नहीं सकता है, पर इनकी आयु बहुत थोड़ी है। ऐसे करके सबके अंदर कुछ न कुछ कमी थी। लक्ष्मी जी ने सबके अंदर कमी को देखा कि सबसे बड़ी कमी तो ये मुझे चाहते हैं, यही कमी। लेकिन वहां भगवान बिल्कुल निरीह निष्प्रिय होकर विराजमान थे। भगवान के लिए पूछा कि ये कौन है? महाराज इनका परिचय तो हमें पता ही नहीं, इनके लिए हम कह नहीं सकते हैं। भगवान के पास में गई और कहा महाराज मैंने तो इस सारे संसार में आप ही को देखा है कि आपकी कोई मेरे प्रति इच्छा नहीं, बाकी सब लोग में मुझे लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी आप तो कुछ बोले ही नहीं। उनका कहा कि मुझे आवश्यकता ही नहीं, आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, अतः मुझे आपकी आवश्यकता है।
जिसको मेरी आवश्यकता नहीं होती, मुझे उसकी आवश्यकता होती है। मैं उसी को चाहती हूं जो मुझे नहीं चाहता। दुनिया तो उसको चाहती है जो उसको चाहता है, लेकिन मेरी रीति उल्टी है। मैं उसको चाहती हूं जो मुझे नहीं चाहता। हमारे एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, अच्छे महापुरुष, विद्यारण्य स्वामी जी। उनके पिता ने उनको बड़ी मुश्किल से पढ़ा पढ़ा करके, कर्ज ले ले करके योग्य विद्वान बनाया। बड़े प्रकांड विद्वान बन गए। उन्होंने देखा कि मैं लक्ष्मी जी का पुरस्चरण करूं और लक्ष्मी जी को प्रकट करूं और मेरे बाप का सारा ऋण उतार दूं। तो बड़ी लगन के साथ उन्होंने लक्ष्मी जी का अनुष्ठान किया। हे लक्ष्मी देवी, ये पुरस्चरण है, इसमें प्रकट हो, आप आओ, ऐसे आओ। लक्ष्मी जी आई ही नहीं। कितनी बार पुरस्चरण किया, आई ही नहीं। उनके अंदर प्रबल इच्छा थी कि लक्ष्मी जी आए, कम से कम पिताजी का ऋण उतार दें, घर का खर्चा आराम से चले। लक्ष्मी देवी क्यों, इतने विद्वान थे वो, नहीं आई लक्ष्मी जी, नहीं आई, नहीं आई। अंत में उनको इतना वैराग्य हुआ कि मैं मेरा सन्यास लेता हूँ। वो सन्यास लेकर के दंडी सन्यासी बन करके और फिर वे जाने लगे, तो रास्ते में एक अनेक आभूषणों से लदी हुई एक स्त्री आई कि महाराज प्रणाम, कौन है आप? मेरा नाम लक्ष्मी है, आपने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े पुरस्चरण किए, मैं आपके पास आई हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। अरे लक्ष्मी, इतने मैंने पुरस्चरण किए, इतना मैंने तुमको चाहा, तुम आई नहीं, और अब मैंने तुम्हारा हृदय से त्याग कर दिया, अब तुम आई हो। हे महात्मन, मेरे आने का उपाय यही है। आपके अंदर ज्यों ज्यों मेरी प्राप्ति की लालसा थी, त्यों त्यों मैं आपके पास आती हुई भी दूर चली जाती थी, लेकिन ज्यों ही आपने मेरी प्राप्ति की इच्छा मिटाई, त्यों ही मैं दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आई। यही मेरे आने का उपाय है। पुरुष चरणों से नहीं आती और उपायों से नहीं आती। निरीह निष्काम आप बनोगे तो मैं दौड़ी दौड़ी आपके पीछे पीछे आऊंगी। कहा कि अब मुझे जरूरत नहीं है, आप आज्ञा दो, पिता का कर्ज पूरा कर दूं। अब मैं आज्ञा देने का अधिकारी नहीं। जब तेरा रास्ता बंद है तो अब मेरे भी बोलने का रास्ता बंद है, क्योंकि मैंने हृदय से त्याग दिया। त्यागी हुई वस्तु को फिर दोबारा स्वीकार एक सन्यासी नहीं कर सकता। विद्यारण्य महाराज की बात आती है तो भगवान के गले में लाकर जयमाला पहनाई, सब देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, और दुनिया के अंदर भगवान ने ये बताया कि लक्ष्मी जी को न चाहो, लक्ष्मी जी दौड़ी आएंगी, दौड़ी चली आएंगी। ये बात जचती नहीं है, भगवान ने तो जचाने का प्रयास किया। अब फिर मंथन किया तो वारुणी मदिरा निकली। असुरों ने कहा ये तो हम पिएंगे, हम रखेंगे, ले। फिर भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ, सोने का कलशा, उसमें अमृत, और समुद्र के बीच में यूं प्रकट हुए चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी। असुरों के कईयों के पंख थे, कई विद्या जानते थे ना, यूं पंख से उड़ करके, बीच में बात याद आ गई हमको, इस व्हाट्सएप पर किसी ने बताया कि नर पक्षी उड़ता हुआ यूं, ओ जैसे कोई ऊपर से चील वगैरह आकर के उड़ती हूँ, आकर के यूं मकान के ऊपर आकर के खड़ा, नर पक्षी। आश्चर्य हुआ, एकदम नराकृति, पांख और लगे हुए बस। हमने कहा ये बनावटी है, किसी
कंप्यूटर में बना करके लिया है क्या, कि तो कैसे सत्य बात है, कहीं से आया है, ये कहीं से गप्ते करते आया है। अब सत्य झूठ का भगवान जाने। ऐसे देखिए, तब विचार आया कि ये देव, ये असुर है और है, ये उड़ते थे, करते थे, पहाड़ भी उड़ते थे, ये सब पहाड़ सजीव थे, पहले उड़ते थे, फिर पंख काट दिए तो पहाड़ बेचारे ऐसे ही रह गए। तो वो उड़ करके गए और जाकर के अमृत का कलशा छीन लिया भगवान से, धन्वंतरी भगवान से, और असुरों के पास में आ गया कि आओ अब ले, कौन आता है हमारे पास, आओ, किसके 2 सिरे, आओ हमारे पास। कोई नहीं गया। देवता लोग रोने लगे, मुंह उतर गया। भगवान ने कहा देखो, मैं रोने वाले का साथ नहीं देता हूं, हर स्थिति में जो मुस्कुराते रहते हैं मैं उनका साथ देता हूं, घबराते क्यों? मां खिद्यत, इस प्रकार से तुमको खिन्न नहीं होना चाहिए। तो कहा अच्छी बात है महाराज, जब मेरे शरण में हो, मेरे पर डाल दिया, तो तुमको चिंता करने की जरूरत क्या है। देवता निर्भय हो गए। इतने में ही भगवान एक बहुत सुंदर स्त्री बनकर के और आने लगे। अब देखो, ये मोहिनी अवतार है। मोहिनी अवतार की विशेषता यह है कि मोहिनी अवतार भगवान ने केवल असुरों को मोहित किया है, भगवान ने देवताओं को मोहित नहीं किया। देवताओं को तो भगवान दिखते हैं, वो तो यूं भगवान समझ के देख रहे हैं, और असुर उनको सुंदर स्त्री समझ के देख रहे हैं। बड़ा क्या सुंदर सुखदेव जी ने वर्णन किया है। किसी ने पूछा कि स्त्री का इतना सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने यहाँ किया है, ऐसे उनके पैर है, ऐसे सब कुछ वर्णन किया। तो सुखदेव जी महाराज तो एक तरफ तो कहते हैं कि वो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं जानते, इतना सुंदर वर्णन कैसे किया। हमने कहा कि भाई ये सुंदर स्त्री का वर्णन है ही नहीं, ये तो मोहिनी रूप परमात्मा का वर्णन है। परमात्मा को जितना सुंदर मानोगे उतना ही हमारा हृदय सुंदर होगा, पवित्र होगा। स्त्री की वासना से उन्होंने स्त्री वर्णन नहीं किया है, भगवान की वासना से उन्होंने भगवान का मोहिनी रूप का वर्णन किया है, स्त्री का वर्णन किया ही नहीं। कौन कहता है स्त्री का वर्णन किया? भगवान ऐसे सुंदर बनकर के आए, जिनके मुख की बहुत दूर दूर तक सुगंध फैल रही थी, जिनके लाल साड़ी से दूर दूर तक लालिमा फैली हुई थी। मुखा मोदानुरक्तानि झिंकारोद्विग्न लोचनम, उनकी आंख खुलते ही सबके चित्त प्रसन्न हो जाते थे। ऐसी भगवान की वो मूर्ति थी, मोहिनी मूर्ति। असुरों ने कहा अरे ये सुंदर स्त्री, अरे कौन हो तुम, कहां से आई हो? किसी लोक में तो ऐसा सुंदर हमने स्वरूप देखा ही नहीं, तुम कहां की हो? भगवान कुछ नहीं बोले, तिरछे नेत्रों से देखने लगे। अरे बताती नहीं हो, देखो हम कश्यप जी के बेटा इसके लिए, अमृत के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तुम जरा हमारा कलह मिटा दो और न्याय पूर्वक इसका विभाग करो। बराबर बराबर तो हम ही बांट लेते, तुम्हारी जरूरत क्या थी? न्याय पूर्वक विभाग करो। न्याय का अर्थ क्या है कि इस अमृत को पीने लायक कौन है और पीने लायक कौन नहीं है, इसका विभाग आप करो। भगवान ने कहा बाबा हम किसी की पंचायती नहीं करते, किसी के घर की पंचायती हमें क्या मतलब। नहीं 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 नहीं, आप कीजिए। अरे आप लोग मेरे पर विश्वास करते हो, मैं तो एक पुंसचली हूं। पुंसचली, पुंसचली माने बहुत गंदी औरत। अब नाम लेना, ऐसी बढ़िया कथा में नाम लेना भी जो है खराब लगे, बहुत गंदी औरत।
वेश्या से भी नीची। लेकिन ऐसा शब्द नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि मैं तो पुंस चली हूं, अर्थात पुरुषों के पास घूमती रहती हूं। हमारी जैसी स्त्रियों पर लोग, पंडित लोग विश्वास नहीं करते हैं, और हम तो बड़ी स्वेरिणी है। स्वेरिणी माने स्वच्छंद। हम तो नए नए मित्रों की तलाश में घूमते रहते हैं, हमारे पर विश्वास करते हैं। सुखदेव जी, अब देखो परीक्षित सुनते यूं देख रहा है, ऐसा कैसे बोलते हैं भगवान। सुखदेव जी ने कहा, अरे भगवान की मजाक की बात है, इसका अर्थ कुछ और ही है। ये क्या महाराज, पुंस चली, तुमने मेरा परिचय पूछा तो परिचय तो बताऊंगी ना, कि मैं केवल पुरुषों को ही मिलती हूं, अर्थात भगवान केवल पुरुषों को मिलते हैं। पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष दोनों, पुरुष योनि मनुष्य योनि, केवल मैं पुरुषों को मिलती हूं। स्त्री पुरुष सब है इसमें, पुरुष का अर्थ है स्त्री पुरुष दोनों ही। और किसी को मैं और कौन साधन भजन करता है, कोई देवता करते हैं कि ब्रह्मा जी करते हैं, कोई साधन भजन नहीं करते। देवताओं को भगवान मिलते हैं ना, तो वो साधन के बिना मिलते हैं, इसलिए वो भगवान की महिमा नहीं जानते, भगवान से मांगते फिरते हैं, ये दे दो और ये दे दो और वो कर दो। देवता भगवान को और दृष्टि से देखते हैं, और मनुष्य शरीर में आए वे संत महापुरुष भगवान को और दृष्टि से देखते हैं। और महाराज उन्होंने कहा कि हम तो नए नए को चुनते हैं। हाँ, भगवान की आदत है, जो नए भगत होते हैं भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। ये फिर और कोई नए उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी प्राप्ति में लगे, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। परीक्षित प्रसन्न हो गया, कैसे भगवान ने मजाक भरे शब्द कहे, तो वो खुश हो गए कि वाह 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 वाह, कैसे मजाक की बात क्यों कही, कि इसी के लायक थे वो। अंग्रेजी में अंग्रेजी जानता उसके सामने अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, हिंदी जानता उसके सामने हिंदी बोलनी पड़ेगी, गांव का कोई आदमी उसके सामने मारवाड़ी बोलनी पड़ेगी। जो आदमी जिस भाषा को समझता है वो आदमी उसी भाषा से ही तो बोलेगा। ये दैत्य लोग इसी भाषा के लायक थे, इसी भाषा समझा दी। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, ये रखो ये रखो ये रखो, तुम पात्र रखो, अच्छी बात। भगवान ने देखा कि पात्र मेरे हाथ में आ गया, अब ठीक है, मना नहीं किया। पात्र लेकर के कहा, देखो सब तुम स्नान वगैरह करके आओ, और स्नान करके और तुम अपने अपने लाइन में बैठ जाओ। देवता अलग बैठ जाओ, दैत्य अलग बैठ जाओ, कि ठीक है। दोनों को अलग अलग बैठा दिया, और भगवान बीच में खड़े होकर अपने हाथ में अमृत का कलशा लिए और वहां नाचने लगे। देखो दैत्यों के पास तो जाते हैं और नाचते हैं, बहुत सुंदर ऐसा नृत्य करते हैं, यूं हाथ में लिए हुए, उसको लिए हुए, उसका अमृत पड़ता भी नहीं है और नाच भी करते हैं। भगवान के पास सब कलाएं। हमने सुना है कि कोई ऐसे भी नाचने वाले हैं जो माथे पर घड़ा रख लेते हैं और नाच लेते हैं, सुना है ऐसा। भगवान की अतिशय कृपा से देखा नहीं है, सुना है। अस्तु, तो भगवान क्यों नहीं, भगवान तो उस घड़े को हाथ में यूं लेकर ऊपर उछालते हैं, नाचते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, ऐसा नृत्य किया। और देवताओं की तरफ जावे तो उनको अमृत पिलाए, इधर जावे तो केवल नाच दिखाएं। ये यथा न्याय विभाग हो रहा है, ये कोई छल नहीं हो रहा है असुरों के साथ कि भगवान ने उनसे अमृत ले लिया चुपचाप पिला दिया, ये नहीं है। ये न्याय है, न्याय, कि तुमने मुझसे क्या समझ के प्रेम किया, मेरा रूप यौवन, मेरी कला, ये समझ के प्रेम किया, तो ये ले, तुमने इसी को ही अमृत समझा है तो ले। और ये बेचारे घड़े के अमृत के लिए मर रहे थे, इनको घड़े वाला अमृत दिया हूं। तो
देवताओं को वो भगवान दिख रहे हैं, दैत्यों को वो मोहिनी रूप दिख रहा है। ये न्याय है विभाग का। और तुम्हें कहा है कि भी न्याय पूर्वक विभाग करो। बांटते 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 इधर उधर खाली होने लगा तो उधर से राहु आ गया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर उसने खड़े खड़े यूं किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट दिया और उसको उठा के सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। राहु और केतु, राहु अमर हो गया, भगवान अदृश्य हो गए। एकदम एकदम सब। अब असुरों को पता है कौन था रे देवताओं, तुमको अमृत पिलाया है, वो शायद विष्णु ही होगा। ओहो, अब देवताओं पर उन्होंने आक्रमण किया। देवता ने लड़ लो, अब अमृत तो हमने पी लिया, मरेंगे तुमसे नहीं। खूब घमासान युद्ध हुआ। फिर नारद जी ने आकर के वो युद्ध ब्रह्मा जी के कहने से बंद करवाया। इधर शंकर भगवान को पता चला कि अरे देवता लोग तो बड़े मतलबी हैं, जहर के समय तो हमारे पास आए, अमृत अकेले ही गटका गए, जरा हमको भी दे देते। पर क्यों नहीं याद किया, इतने मतलबी नहीं थे। भगवान शंकर ने वो जहर नीचे भी नहीं उतारा अपने पेट में भी, और वो कंठ से बाहर भी नहीं आने दिया, कंठ में ही जहर रखा। यदि उनको अमृत मिल जाता तो वो जहर नीचे चला जाता तो दुनिया क्या शिक्षा लेती। आज नीलकंठ महादेव से ये शिक्षा मिलती है क्या, कि अपना दुख किसी को, माने किसी के प्रति कोई कैसी भी दुर्भावना होती है, न तो उसको अंदर रखो न उसको कहो। घर में रहते हैं, एक दूसरे का स्वभाव अच्छा नहीं लगता, वो जहर जैसा दुख देता है। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये नीलकंठ बन करके रहो, न तो किसी के स्वभाव की बुराई कहो और न अपने अंदर संस्कार में जमा रखो कि ऐसा ही है, ऐसी धारणा भी मत बनाओ, दोनों से नुकसान होगा। और यहां रखोगे तो दुनिया में पूजे जाओगे, जैसे मैं पूजा जाता हूं नीलकंठ महादेव। मैं आपकी बुराई करूंगा, इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने वो जहर था वो अंदर ले लिया, मेरे संस्कार में चला गया और मुंह से मैंने प्रकट कर दिया। नहीं, इस जहर को तो गले में ही रखो। अस्तु। भगवान शंकर गए सीधे भगवान विष्णु के यहाँ, साथ में पार्वती है, गण है, सब भगवान शंकर के साथ गए। भगवान शंकर ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, देवादिदेव, एक ही आप अनेक रूपों में होते हो, लोग आपके एक रूप को तो देखते हैं, दूसरे रूप को भूल जाते हैं, इसी कारण से दुनिया बंधन में पड़ती है। ये संसार देखते हैं, इसके अंदर परमात्मा है ये नहीं देखते। बुदबुदा समुद्र से पैदा होता है, पर बुदबुदे पर दृष्टि है, समुद्र पर दृष्टि नहीं है। आपने अवतार तो बहुत लिए, देखा, लेकिन महाराज मैंने सुना आपने मोहिनी अवतार धारण किया था और दैत्यों को आपने मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। वो आपका रूप मैं भी देखना चाहता हूं। क्या शंकर जी आप भी बात करते हो? असुरों को जो रूप दिखाया वो आपको दिखाऊंगा। आप कोई असुरों के लायक हैं? मुझे तो एक छोटा सा काम करना था कि असुरों को थोड़ा छलना था और देवताओं को अमृत पिलाना था, क्योंकि न्याय क्या बोलता है, न्याय। असुरों ने कहा न्याय पूर्वक विभाग करना, तो न्याय। आप असुरों वाला रूप,